हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल्स का हम पार्ट 8 करेंगे। इससे पहले तो हम टोटल 7 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के। क्लास 1 में पार्ट 1 में हमने किया था कंप्यूटर बेसिक्स एंड एप्लीकेशंस कि कंप्यूटर के बेसिक्स क्या क्या है और एप्लीकेशंस की कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पार्ट 2 में हमने किया था कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स, कौन कौन सी जनरेशन्स होती हैं कंप्यूटर की। पार्ट 3 में किया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे हो गया एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, पीसी, सुपर कंप्यूटर। पार्ट 4 में हमने इंट्रोडक्शन की थी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की और साथ में इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था। पार्ट 5 में हमने आउटपुट डिवाइसेस डिटेल में डिस्कस किए थे कंप्यूटर के और पार्ट 6 में सीपीयू डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 7 में हमने मेमोरी की इंट्रोडक्शन की थी और इसके साथ हम कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को डिटेल में डिस्कस किया था। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिन स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं वो पिछले पार्ट्स को भी देख लें कंप्यूटर फंडामेंटल्स के। और इसके साथ साथ हमने नेटवर्किंग की भी क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, उसके हम टोटल अब तक 8 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो 8 पार्ट्स देख सकते हैं कंप्यूटर प्लेलिस्ट में जाकर। लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक, रैम एंड रोम। सबसे पहले हम रैम के बारे में डिस्कस करेंगे कि रैम होती क्या है, कौन सी मेमोरी होती है। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू में जो डाटा को स्टोर करती है, प्रोग्राम को और प्रोग्राम रिजल्ट को, फॉर स्टोरिंग डाटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। कौन सी मेमोरी स्टोर करती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, राइट। ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है इसे, जो स्टोर करती है डाटा को जब तक अनटिल द मशीन इज़ वर्किंग, जब तक मशीन काम कर रही है तब तक ये डाटा को स्टोर करती है मेमोरी में। एज सुन एज मशीन इज स्विच्ड ऑफ डाटा इज अरेज्ड। अगर मशीन स्विच ऑफ हो जाएगी तो डाटा भी जितना हमने किया था वो सारा इरेज हो जाएगा। डाटा जो रैम में होता है वो एक्सेस करते हैं रैंडमली, पर ये काफ़ी वेरी एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, राइट। देन जो रैम है वो रैम है वो वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है इसे। दैट इज़ डाटा स्टोर्ड इन इट, इसमें डाटा स्टोर होता है, इज़ लोस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देंगे और जो डाटा इसमें होता है वो क्या हो जाता है? लोस्ट हो जाता है। और इफ़ देयर इज़ ए पावर फेलियर, अगर लाइट चली जाए तो तब, राइट। और ये जो हैंस बैकअप होता है इसके लिए, इस रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए एक बैकअप होता है कंप्यूटर में। वो कौन सा बैकअप होता है? यूपीएस। यूपीएस इज अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम या अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये भी लिख सकते हैं, राइट। जो रैम है वो काफ़ी स्मॉल है, बोथ इन टर्म्स ऑफ, किसमें? फिजिकल साइज में भी, और अमाउंट भी, डाटा का जो अमाउंट है वो भी स्टोर कम होता है इसमें, होल्ड कम करके रखता है इसमें, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा होता है इसमें, राइट। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो 2 टाइप्स की है, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड DRAM इज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। अब स्टैटिक रैम के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्टैटिक रैम क्या होता है। स्टैटिक होता है, इंडिकेट करता है वो मेमोरी जो स्टैटिक होती है, जो चेंज नहीं होती है, दैट रिटेन इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज़ बीइंग सप्लाइड। जब तक पावर उससे मिल रही है तब तक उसमें जो कंटेंट है वो प्रेजेंट होता है इसमें, स्टैटिक रैम में। हाउएवर इसमें डाटा लॉस्ट तब होता है जब पावर सप्लाई बंद हो जाती है ड्यू टू वॉलेटाइल इन नेचर, राइट। SRM चिप जो है यूज़ करते हैं मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर्स। इसमें 6 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, और इसमें कैपेसिटर्स नहीं होती हैं।
इसमें स्टैटिक रैम में। इसमें एक्स्ट्रा स्पेस होती है मैट्रिक्स की फॉर्म में, इसलिए ये क्या यूज़ करता है, चिप्स इसमें काफ़ी यूज़ होती हैं, यूजेस मोर चिप्स देन डी रैम। डी रैम से ज़्यादा चिप्स इसमें यूज़ होती हैं फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। पर जो स्टोरेज स्पेस है वो सेम अमाउंट होता है, जितना एस रैम में है उतना ही डी रैम में है, राइट, मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हायर। और स्टैटिक रैम में जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ दस यूज्ड एज कैश मेमोरी की तरह यूज होता है एंड हैज़ वेरी फास्ट एक्सेस, और काफ़ी इसको एक्सेस काफ़ी फास्ट होती है ये क्या, स्टैटिक रैम। क्लियर। नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स क्या है रैम के, स्टैटिक रैम के। सबसे पहले इसकी लॉन्ग लाइफ रहती है, इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, फास्टर होता है, यूज्ड एज कैश मेमोरी की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लार्ज इन साइज, लार्ज होती है साइज में, एक्सपेंसिव होती है, और हाई पावर कंजप्शन भी होती है। नेक्स्ट आता है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम क्या होता है, डायनामिक रैम अनलाइक एस रैम की तरह होती है, उससे अलग होती है, मस्ट बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश्ड, कंटिन्यूसली इसको रिफ़्रेश किया जाता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा को मेंटेन करने के लिए डायनामिक रैम को रिफ़्रेश किया जाता है। और दिस इज़ डन बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन ए रिफ्रेश सर्किट। और इसे हम क्या करते हैं, किस लिए ये करी जाती है रिफ्रेश सर्किट में, दिस इज़ डन बाय प्लेसिंग द मेमोरी के ऊपर ये रखी जाती है ऑन ए रिफ्रेश सर्किट दैट रीराइट्स द डाटा सेवरल 100 टाइम्स पर सेकेंड। मतलब इसमें हम डाटा को चेंज कर सकते हैं, डाटा को सेवरल टाइम्स, सेवरल 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स इसमें हम डाटा को रीराइट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डायनामिक रैम, जिसमें हम डाटा को चेंज कर सकते हैं। डी रैम इज़ यूजली यूज्ड फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी एज इट इज़ चीप एंड स्मॉल। ये सिस्टम मेमोरी में यूज़ की जाती है और ये क्या है, चीप है और काफ़ी छोटी मेमोरी है। जितनी भी डी रैम है आर मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स से ये बनती हैं, विच आर कंपोज्ड ऑफ एक वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर। इसमें वन कैपेसिटर होता है और एक ट्रांजिस्टर होता है, किसमें, डायनामिक रैम में। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं करेक्टरिस्टिक्स, क्या होते हैं डायनामिक रैम की। डायनामिक रैम, इसमें शॉर्ट डाटा लाइफ टाइम शॉर्ट होता है, नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूसली इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। स्लोअर एज़ कम्पेयर टू एस रैम, जैसे एस रैम काफ़ी फास्ट है तो डी रैम स्लो है, क्योंकि इसमें हमारा डाटा कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। यूज्ड एज रैम, इसको रैम की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। स्मॉलर इन साइज, लेस एक्सपेंसिव एंड लेस पावर कंजप्शन। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर की रोम रीड ओनली मेमोरी। रीड हमने रैम कंप्लीट कर चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती के हैं, उसकी दो टाइप्स है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। अब है कंप्यूटर में हम करेंगे सेकंड मेमोरी आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या होती है, स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी किस लिए यूज होती है, फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। हम इसे सिर्फ रीड कर सकते हैं डाटा को, हम लिख नहीं सकते डाटा को। और ये जो मेमोरी होती है ये नॉन वॉलेटाइल होती है, जो रैम थी वो वॉलेटाइल थी, ये है नॉन वॉलेटाइल, राइट। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो भी इसमें परमानेंटली जो भी डाटा स्टोर होता है इस मेमोरी में, इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर रहती है। A ROM uses stores such instructions that are required to start a computer. The operation is referred to as bootstrap. जो भी इसमें ऑपरेशन होता है रीड ओनली मेमोरी में, उस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, बूटस्ट्रैप। रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन द कंप्यूटर, ये
कंप्यूटर में यूज़ नहीं होती बट ऑल्सो इन अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होती है, वॉशिंग मशीन में यूज़ होती है। रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन कंप्यूटर में तो यूज होती है बट ऑल्सो इन अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन। क्लियर? द वेरियस टाइप्स ऑफ रोम आर, कौन कौन सी टाइप्स होती है रोम की, जैसे रैम की भी टाइप्स की थी हमने, एस रैम और डी रैम, ऐसी रोम की भी टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज एम रोम, उसे क्या कहते हैं? मास्क्ड रोम, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड वन इज पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM is erasable programmable read only memory. EEPROM electrically erasable and programmable read only memory. ये आपको ये फुल फॉर्म सबकी याद करनी है टाइप्स ऑफ रोम की। सबसे पहले एम रोम, देन पी रोम, देन EPROM, देन EEPROM, राइट। अब एम रोम के बारे में डिस्कस करते हैं। एम रोम बेसिकली क्या है? The very first ROM were hardwired devices होते थे that contained a pre-programmed set of data और instruction। जो एम रोम है ये फर्स्ट रोम का पार्ट है, पहला पार्ट है एम रोम, जिसमें प्री प्रोग्राम्ड सेट ऑफ डाटा होता है और इंस्ट्रक्शन होती है इसमें। क्लियर? और दिस काइंड ऑफ रोम आर नोन एज मास्क रोम विच आर इनएक्सपेंसिव, ये इनएक्सपेंसिव होती है। सेकेंड वन इज पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है? पी रोम इज रीड ओनली मेमोरी, ये रीड ओनली मेमोरी है दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय अ यूज़र। इसको यूज़र सिर्फ एक ही बार मॉडिफाई कर सकता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को। द यूज़र बाइज अ ब्लैंक पी रोम लेके आता है एंड एंटर्स द डिज़ायर्ड कंटेंट, और उसमें एंटर करता है कंटेंट्स जो उसे ज़रूरत होती है यूजिंग ए पी रोम प्रोग्राम को यूज़ करके, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की जो चिप है उसके अंदर स्मॉल फ्यूजेस होते हैं विच आर बर्न्ड ओपन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग करते टाइम वो स्मॉल फ्यूजेस क्या होते हैं? ओपन होते हैं। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इज़ नॉट इरेजेबल। इसमें जो भी हमने प्रोग्राम किया है सिर्फ एक ही बार करते हैं और ये इरेजेबल नहीं होता, राइट। नेक्स्ट, फॉर इरेजिंग दिस चार्ज, अगर हमें इरेज करना है तो उसके लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत होती है। इज़ पास्ड थ्रू ए क्वार्टज क्रिस्टल विंडो, उसे क्या कहते हैं? लीड, अगर हमें डाटा को इरेज करना है। दिस एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट लाइट dissipates the charge. During normal use, the quartz lid is sealed with a sticker. जो लीड होती है वो किससे सील्ड होती है? स्टिकर से, राइट। अब आता है EPROM। EPROM क्या होता है? इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में हम इरेज नहीं कर सकते थे, अब EPROM में क्या होएगा? इरेजेबल भी होएगा और प्रोग्रामिंग भी करेंगे, राइट। EPROM कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू इसको हम इरेज कर सकते हैं प्रोग्राम को फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ अप टू 40 मिनट्स इसकी क्या ड्यूरेशन है। यूजली एन EPROM इरेजर अचीव्स दिस फंक्शन। EPROM जो इरेजर है ये अचीव करता है ये फंक्शन। कौन सा फंक्शन? अल्ट्रावायलेट लाइट का। ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग के टाइम एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ट्रैप्ड इन एन इंसुलेटेड गेट रीजन। इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रैप होता है किसमें? इन एन इंसुलेटेड गेट रीजन में। द चार्ज इज रिटेन्ड फॉर मोर देन 10 ईयर्स। जो रिचार्ज है कब वो रिटेन होता है? फॉर मोर देन 10 ईयर्स बिकॉज द चार्ज हैज़ नो लीकेज पाथ, क्योंकि चार्ज की कोई लीकेज पाथ नहीं होती, राइट।
नेक्स्ट करते हैं डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके फुल फॉर्म सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं इनकी। ई पी रोम क्या है? डबल ई पी रोम क्या है? क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है? ये प्रोग्रामिंग की जाती है और इसको इरेज कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रिकली। इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। इसको इरेज भी किया जा सकता है और प्रोग्राम को रीप्रोग्राम भी बनाया जा सकता है अबाउट 10,000 टाइम्स। 10,000 टाइम्स की बनाया जाता है। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 मिली सेकेंड्स। इसमें इरेजिंग और प्रोग्रामिंग कितना टाइम लेती हैं? 4 to 10 मिली सेकेंड्स। In EEEPROM, any location can be selectively erased and programmed. EEEPROM can be erased 1 byte at a time. ये कब इरेज होती है? 1 बाइट एक टाइम पर, रादर देन इरेजिंग द एंटायर चिप। पूरी चिप को इरेज करने के पहले ये सिर्फ 1 बाइट एक ही टाइम में इरेज होती है। Hence, the process of reprogramming is flexible and slow, right? अब करते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेज रोम कर लिया हमने, अब रोम के एडवांटेजेस क्या हैं? द एडवांटेजेस ऑफ रोम आर एज फॉलोज। सबसे पहले नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। सेकेंड वन इज कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज नहीं होता। चीपर देन रैम, रैम से चीपर है। ईजी टू टेस्ट, easy to test, more reliable than RAM, static and do not require refreshing. Contents are always known and can be verified. ये सारे क्या हैं इसके एडवांटेजेस। क्लियर? नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम में डिफरेंस क्या होता है? ध्यान से देखना, डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है रैम और रोम में। सबसे पहले जो रैम है उसे क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम को कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी काफ़ी एक्सपेंसिव है एज़ कंपेयर टू रोम, और जो रोम है वो काफ़ी चीपर है एज़ कंपेयर टू रैम। जो स्पीड है रैम की इज़ हायर व्हेन कंपेयर टू रोम, और जो स्पीड है रोम की इज स्लो है व्हेन कंपेयर टू रैम। क्लियर? नेक्स्ट वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी हैज़ हाई कैपेसिटी व्हेन कंपेयर टू रोम। जब कंपेयर करते हैं हम रोम के साथ तो इसकी कैपेसिटी काफ़ी हायर होती है और रोम की लोअर कैपेसिटी होती है एज़ कंपेयर टू रैम। क्लियर? नेक्स्ट है रैम। जो डाटा होता है रैम में वो हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। बट जो रोम में डाटा होता है वो सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, ना उसे मॉडिफाई कर सकते और ना उसे इरेज कर सकते। इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इरेज्ड। डाटा स्टोर्ड इन रैम इज़ यूज्ड बाय सीपीयू। जो डाटा स्टोर होता है रैम में वो कौन यूज़ करता है? यूज्ड किससे किया जाता है? सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, टू प्रोसेस करंट इंस्ट्रक्शंस। करंट इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूज़ होती है, राइट? किसमें? रैम में। और रोम में जो डाटा स्टोर होता है रोम में इज़ यूज्ड टू बूटस्ट्रैप द कंप्यूटर। कंप्यूटर को बूटस्ट्रैप करने के लिए। डाटा स्टोर्ड इन रैम कैन बी एक्सेस्ड बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक्सेस करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नीड्स टू एक्सेस द डाटा ऑन रोम, अगर रोम में ज़रूरत पड़ती है सीपीयू को डाटा को एक्सेस करने के लिए, सबसे पहले डाटा कहाँ ट्रांसफ़र होएगा? रैम में। फिर उसके बाद सीपीयू उसे क्या करेगी? एंड देन द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विल बी एबल टू एक्सेस द डाटा। रोम में ऐसे होता है। रोम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता डाटा को, वो सबसे पहले ट्रांसफ़र करेगा डाटा को रैम में, फिर सीपीयू को एक्सेस करेगा, राइट?
देन आता है डाटा ऑफ रैम इज़ वेरी वॉलेटाइल होता है। इट विल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो इंटरप्शन इन पावर, जब तक पावर में इंटरप्शन ना हो तब तक जो डाटा है काफ़ी इसमें एग्जिस्ट होता है। और जो डाटा प्रेजेंट इन रोम रीड ओनली मेमोरी में जो डाटा प्रेजेंट होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है और ये परमानेंट होता है, राइट। डाटा विल रिमेन अनचेंज, डाटा चेंज नहीं होता है इसमें। इवन व्हेन देयर इज़ डिसरप्शन इन पावर सप्लाई, अगर पावर सप्लाई में डिसरप्शन हो जाए तो डाटा चेंज नहीं होएगा रोम में, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी है। डाटा को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और रैम में हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्लियर? लेट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम किसी न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपको अगर मेरी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है और सिंपली आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट और उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेरी हो तो आप उस उधर पूछ सकते हैं और इस चैनल की इस वीडियो की पीडीएफ आपको उधर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।